आज हफ्ते का रोज है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम तरीन रुकन है इरफान सदीकी साहब। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समाजी राब्ते की साइट एक्स के ऊपर एक बड़ा पैगाम दे दिया है। आखिर ये पैगाम देने की उनको क्यों जरूरत पेश आई है और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हुकूमत को ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने की क्या जरूरत पेश आ गई। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है इमरान खान और शेख रशीद की अडियाला जेल में मुलाकात होती है। इस मुलाकात का कुछ अहवाल भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हफ्ते का रोज है और हफ्ते के रोज बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में मैं एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम तरीन रुकन है इरफान सदीकी साहब। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समाजी राब्ते की साइट एक्स के ऊपर एक बड़ा पैगाम दे दिया है। आखिर ये पैगाम देने की उनको क्यों जरूरत पेश आई है और इस पैगाम के बाद मुज़ाकराती जो अमल चल रहा है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इसमें इसका क्या फ्यूचर होगा। आज के व्लॉग में हम इस हवाले से आपसे बात करने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हुकूमत को ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने की क्या जरूरत पेश आ गई। बहुत अहम तरीन खबर है। और दूसरी जानिब GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है इमरान खान और शेख रशीद की अडियाला जेल में मुलाकात होती है। इस मुलाकात का कुछ अहवाल भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इमरान खान क्या सोच रहे हैं और इमरान खान अब मजीद क्या करने जा रहे हैं, बहुत अहम तरीन खबर है। आज की व्लॉग में इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तरह खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, पहले अहम तरीन स्टोरी है, बहुत अहम तरीन खबर है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम तरीन रुकन है सेनेटर इरफान सदीकी हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने समाजी की साइट है एक्स जो कि ट्विटर है उसके ऊपर पैगाम छोड़ा है कि मुझे बैरिस्टर गोहर और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात के तमाम मुकालमात और तमाम चीज़ों का बखूबी इल्म है। बैरिस्टर गोहर ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हमारी खुशाइंद है और ये पॉजिटिव वे में जो है तमाम मामलात अब जाएंगे और इसको खुशाइंद भी करार दिया था। और बैरिस्टर गोहर का मजीद कहना था कि अब बैकडोर राब्तों के साथ साथ फ्रंट डोर राब्ते भी होंगे और बैक वक्त दोनों तरफ से जो है तमाम मामला चलेंगे। जिसके बाद इमरान खान और लीमा खान साहबा की जानिब से भी ये कहा गया कि ये मुलाकात खुशाइंद है और ऐसी मुलाकातें जो है वो पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट छोड़ेंगी। अब इरफान सदीकी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जब आप एक साल से इस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे तो अब ये दरवाजा खुल गया है, तो रोशनदानों या खिड़की में से झांकने का अब कोई फायदा नहीं है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। आप जहां मुज़ाकरात चाहते थे वहां पर आपके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, आप वहां जाकर ही मुज़ाकरात करें। यानी कि इस पैगाम के बाद जो तासुर सामने आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि अब हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के भी मुज़ाकरात करने के हवाले से अब संजीदा नजर नहीं आ रही और जो मुज़ाकराती अमल चला था उस मुज़ाकराती अमल को भी खत्म कर दिया गया है। सेनेटर इरफान सदीकी साहब के एक्स के ऊपर पैगाम से तो यही बात साबित होती है कि अब ये मुज़ाकराती अमल जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। और जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर आर्मी चीफ के मुलाकात के बाद या मुलाकात में किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, तो इरफान सदीकी साहब के इस ट्वीट के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुज़ाकराती अमल के हवाले से भी बात हुई है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से भी बात हुई है, जिसकी हुकूमत को अब इतनी चुभन हो रही है कि उन्होंने एक तरह से मुज़ाकराती अमल जो है वो ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत किसी तौर पर भी इस मुलाकात से खुश नहीं है और आने वाले दिनों में अगर मजीद कोई मुलाकातें की जाती हैं
या मुलाकात की कोशिश की जाती है या आपस में कोई राब्ता होता है, तो फिर हुकूमत अपना लाहे-अमल एक मरतबा फिर जो है वो तब्दील कर सकती है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नून लीग जो है अगर इस किस्म की मुलाकातें होती हैं या फिर राब्ते होते हैं तो फिर एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला जैसा बयानिया भी सामने ला सकती है, यानी कि एक मरतबा फिर जो है वो तसादुम की राह पर भी चल सकती है और किसी तौर पर भी इन मुलाकातों की जो है वो हौसला अफजाई नहीं करेगी और ये मुलाकातें या फिर जो बैकडोर मुज़ाकराती अमल के हवाले से बात की जा रही है इसको सबूताज करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो या किसी किस्म के मुज़ाकराती अमल जो है वो कामयाबी का शिकार हो या इन फ्यूचर जो है इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान को कोई कानूनी या फिर कोई रिलीफ मिले, ऐसा जो है हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी। यही वजह है कि अब इरफान सिद्दीकी साहब के ट्वीट के बाद एक बात तो वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है कि हुकूमत इमरान खान को सजा के बाद अब किसी तौर पर भी मुज़ाकराती अमल के लिए संजीदा नहीं है और उन्होंने मुज़ाकराती अमल जो है वो ख़त्म करने का भी इजहार कर दिया है। अब इसका ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है, लेकिन अब एक बात तो तय है कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान सजा के बाद मुज़ाकराती अमल जो है वो अब तातुल का शिकार हो जाएगा। दूसरी जानिब GHQ हमला केस की बात करेंगे। आज डेला जेल में GHQ हमला केस के हवाले से समाअत हुई जिसमें शेख रशीद भी थे। उस समाअत के दौरान उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई जिसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरी इमरान खान के साथ बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है, मैंने उनका बोसा लिया, इमरान खान ने मुझे गले लगाया और इमरान खान खासे जो है इत्मीनान में नजर आए, खासे हौसले में नजर आए और उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि सियासत के रूल्स शेख साहब आप जानते हैं कि सियासत के क्या रूल्स हैं और सियासत में क्या कुछ होता है पाकिस्तान में, और मैं जो हूँ वो सियासत का ही शिकार हो रहा हूँ। ये तमाम मुकदमा मेरे ऊपर सियासी हैं और इन मुकदमात का जो मैं फेस कर रहा हूं और करता रहूंगा, कानूनी जंग अपनी मैं लड़ता रहूंगा और इस किस्म के मुकदमात या इस किस्म की जो सजाएं हैं वो किसी तौर पर मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकती। और अंदर के अहवाल के मुताबिक इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर शेख रशीद को यह भी कहा कि अब जो जुडिशल कमीशन का अगर क्याम नहीं होता तो मुज़ाकराती अमल जो है वो खत्म हो जाएगा, मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही हमने जो आपको स्टोरी दी है, हुकूमत के मुज़ाकराती टीम के अहम तरीन रुकन जो है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि अब जो है वो मजीद दरवाजे या खिड़कियों या रोशनदान से झांकने की जरूरत नहीं है। जो दरवाजा खुलने का आप इंतजार कर रहे थे वो दरवाजा खुल गया है, अब आप उधर ही मुज़ाकरात करें। इसका यह भी मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इस बात का इजहार जो है हुकूमत भी कर रही है, इस बात का बड़मला इतराफ हुकूमत कर रही है कि यह दरवाजा अब खुल चुका है। जो दरवाजा बंद समझा जा रहा था, जिस दरवाजे को कहा जा रहा था यह दरवाजा तहरीक इंसाफ के लिए बंद हो गया है, वो दरवाजा अब खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद हुकूमती सफ़ों के दरमियान जो है इस कदर बेचैनी पाई जा रही है और इस दरवाजे को दोबारा से बंद करने के लिए हुकूमती अहम तरीन रहनुमा जो हैं वो मुतहरिक होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में किसी तौर पर नहीं चाहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को किसी किस्म का सियासी या कानूनी फायदा हो। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।